एवं छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कोण सबसे सरल भाषा में। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। तो वीडियो पर बने हैं तो बने रहिए अंत तक, और चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले चीज़ एंगल आप पढ़ेंगे। एंगल होता क्या, देखिए कोण शब्द जो है ना, इसे आप कोण कहिए। अपने गाँव में ये भाषा कोण सुने होंगे आप, कोण। जैसे खेत होता है तो खेत में भी देखिए ये कोण है, सबको पता है ऐसे कोण बनता है ना, यही कोण है, टेंशन नहीं लेना है। खेत में किनारे किनारे जहाँ भी मिलते हैं वहाँ कोना बनता है, उसी को कोण कहते हैं। गणित की भाषा में कोण, हमारे ग्रामीण भाषा में उसको कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण कैसे बन रहा है, देखिए दो रेखा आकर के मिलती हैं तो इनके बीच का झुकाव है। क्लियर, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण। एक रेखा मैंने मान लिया ये ओ, इसका नाम दिया ए, ओ ए एक रेखा, और एक रेखा हमारी ओ बी है। कौन रेखा है, ओ बी। ये दोनों मिल गई थी, इनके बीच जो ये झुकाव है इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये हो गया एंगल। क्लियर, एंगल आपके समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका ये शीर्ष होता है, ये जो नुकीला पार्ट दोनों जहां लाइनें मिलती हैं ना, इसी को कहते हैं क्या, शीर्ष, वर्टेक्स। ये इसका शीर्ष होता है। क्लियर, अब आप एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोण बनाने के लिए मेरे पास ये 5 चीजों को याद करिए जो मेन है। सबसे पहले 5-6 भाई थे। एक का नाम न्यून था, दूसरे का नाम सम था, और तीसरे का नाम अधिक था, चौथे भाई का नाम था सरल, और जो पांचवा भाई था उसका नाम था बृहत, और जो छठा था उसका नाम था संपूर्ण। जैसे किसी के घर पे जो भाई होते हैं उनके नामों को आपको याद करना पड़ता है, तो वो ये बात मान के चलो, तुम्हारे एग्जाम के लिए, जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज है। इन 6 भाइयों के नाम याद कर लीजिए। इन लोगों ने एक जमीन को लिया और उसे बांटने का प्रयास किया। तो जमीन बांटने के लिए इस तरह से उन लोगों ने मार्क लगाए, ध्यान दीजिएगा। मार्क लगाया और उन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग भाई सभी लोगों में बंटवारा होता है तो इनमें भी बंटवारा हुआ। तो बंटवारा किस तरह से हुआ, इनका जो है ये कहे यहीं से हम लोगों को बांटना, ये निशान है, मेन बिंदु जिसे ओ बोला गया। और इन्होंने कहा देखो भाई, हम लोगों का जो ग्राफ बढ़ेगा ना, इधर से बढ़ेगा। कोण किधर से चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ऐसे, और घड़ी की सुई इधर से चलती है। समझ में आया। अब करना क्या है आपको, ध्यान देने की बात यह है कि आप जब इस फिगर को समझेंगे तो देखिए न्यून वाला कहा कि भाई यहां से तो हम लोग शुरुआत करेंगे तो 0 होगा। हम लोग कहां से कहां तक क्षेत्र लेंगे, बांट दिया गया। ये देखिए इनके निशान बनाए गए 0। ये वाला जो निशान लगा ना, ये 90 डिग्री का मार्क लगाएगा, याद कीजिएगा। और ये वाला जो है ना 180 डिग्री का मार्क लगा। ये 3 पे पूरा एंगल क्रिएट हो जाएगा। न्यून वाले को सब भाइयों ने कहा देखो भाई, तुम 90 के इधर और 0 से आगे, ये जो तुम्हारा है ना, ये पूरा एरिया तुम्हारा है। ये पूरा एरिया क्या है, चूंकि हम लोग कोण पढ़ रहे हैं तो भाई इन भाइयों में जो जाति होती है नाम के आगे जोड़ दी जाती है। तो भाइयों के नाम के आगे क्या पढ़ रहे हैं, कोण। तो कोण, तो न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। कोण आप जोड़ के बोल देंगे। ठीक, ये 5-6 नाम याद करिएगा, समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। न्यून कोण, देखिए इसका एरिया कहाँ से, 90 के इधर और 0 से आगे, यही हुआ ना। तो आप समझ सकते हैं एक अंश से लेकर के आप यहाँ इसको समझने के लिए 89 1 90 होता है। तो इतना 89 और 1 से 89 तक आप समझे, आम भाषा में, दशमलव नहीं जाना है, आम भाषा में ही समझिए, न्यून का एरिया है। न्यून कहता है भाई मेरा यहाँ तक रूल चलेगा। क्लियर, 90 अंश समकोण वाला जो है ना, वो थोड़ा कमजोर था, बुजुर्ग था। कहा भाई हमको यही बॉर्डर दे दो, यही बॉर्डर मैं देखूंगा। वो यही बॉर्डर ले लिया। तो 90 अंश वाले को क्या नाम दीजिएगा आप लोग, समकोण। क्या नाम दीजिएगा, समकोण। तो ये समकोण वाला बॉर्डर है, इसका केवल इतना है 90, बस
इसी बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी लगी है, तो क्या आप बोलेंगे समकोण माने किस बॉर्डर पे, 90 अंश वाले, याद हो जाएगा। अब देखिए अधिक कोण वाला और न्यून कोण वाला, ये दोनों भाई थोड़ा दमदार थे, इन सबसे ज्यादा दमदार ये है कौन, बृहत वाला। अब देखिए समकोण, इसके बाद इधर आते हैं 90 के आगे और 180 के इधर एरिया जो लेता है ना, वो कौन सा लेता है, अधिक कोण वाला। कौन लेता है, अधिक कोण वाला। ये अधिक कोण वाला भाई है, अधिक वाला भाई, ये पूरा एरिया देखता है। 180 से 90 के बीच का एरिया किसका होगा, अधिक का, याद करना पड़ेगा। अब मैंने आपसे पूछ लिया 100 डिग्री, तो बोलोगे तुरंत सर अधिक कोण। हमने बोल दिया 160 डिग्री, तो देखो तुरंत 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तुरंत बोलो अधिक कोण। समझ गए। इस तरह से आप एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सरल की बात आई, कहता भाई हम सरल हम सीधे रहेंगे। देखिए ये वाला फिगर बिल्कुल सीधी लाइन है ना, तो ये सरल कोण का मान सीधा ऐसे एंगल बन जाएगा ना, तो ये है कौन, सरल कोण। इसका बॉर्डर कौन है, 180। ये दुई भाई बहुत कमजोर थे, दोनों अपना एक एक बॉर्डर ले लिए, वहीं देखते हैं। न्यून और अधिक ने बहुत मेहनत किया। बाकी जो विस्तार इधर का मसता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा विस्तार ये कौन देखता है, इधर वाला देखता है भैया बृहत। कौन भाई देखता है, बृहत। इसका नाम बृहत है। तो बृहत वाला देखिए 180 से आगे 82, 83, 85, 86, 200, 210, 230, 300, 360 जब आएगा तो ये आप बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ एक भाई है जिसका नाम है संपूर्ण, और संपूर्ण वाला भाई इसको देखता है, तो संपूर्ण वाला भी फिक्स है। तो फिक्स कौन कौन भाई फिक्स कर लिए, सम वाला, सरल वाला और संपूर्ण वाला, 1 2 3, ये तीन भाइयों ने बॉर्डर फिक्स किया, बाकी तीन भाइयों ने दौड़ा दौड़ा के एरिया देखा अपना। ठीक है, तो आपके समझ में कोण आ गया होगा। वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे मैं आपको बताता हूँ न्यून कोण। न्यून कोण की डिफिनेशन इंग्लिश में देखिएगा। न्यून कोण इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट, ANGLE, एक्यूट एंगल। समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहीं लिख देते हैं, समकोण को कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन एंगल, ऑब्ट्यूस। सरल को कहते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। बृहत को कहते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। संपूर्ण को कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। बोलिए कंप्लीट एंगल, एक बार नाम रिवाइज करिए। यहाँ पे एक्यूट एंगल, सब लोग पढ़े, बोले एक्यूट एंगल न्यून कोण, राइट एंगल समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल सरल कोण, रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण, कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण। ओके, पढ़ना सीखिए, बोलना सीखिए, बोलने पढ़ने से ही आपकी सुधार होगी। अब इसके बाद एक्यूट एंगल, अब इसकी डिफिनेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगी। मैं रेफरली बता देता हूं, एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो कौन एंगल होगा, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की बात होती है तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से कम होगा तो कौन एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, इसे लर्न करिए। बृहत एंगल, अब इसमें देखिए रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण, ये क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, 180 से ज़्यादा 360 से कम, ये होता है आपका बृहत कोण, और ये है बृहत कोण। और संपूर्ण कोण एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। क्लियर। आज के वीडियो में इतना ही, सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे, चूंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।